सुहानी बेटा, उठ भी जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना है माँ, लेकिन थोड़ी देर और सोने दो ना। बेटा एक बार जरा उठकर घड़ी की तरफ देखो, 10 बज चुके हैं और 10:30 का तो कॉलेज है तुम्हारा। क्या? माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? सुहानी जल्दी से उठकर कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ कॉलेज के लिए निकल जाती है। सॉरी 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 जतिन, आज फिर तुम्हें मेरे लिए वेट करना पड़ा। क्या करूँ, सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं घर में सबसे पहले उठकर सबके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अच्छा, तो फिर तुम रहने दो, तुम्हारे लिए जो ब्रेकफास्ट होगा वो हमारे लिए दोपहर का खाना होगा। जतिन की बात सुन सुहानी हंसने लगती है। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के साथ साथ काफी अमीर परिवार से भी होती है। वहीं जतिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों में काफी प्यार था। और आज फाइनली सुहानी अपने प्यार जतिन के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बता देती है, जिसे सुन। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा रिश्ता उस मिडिल क्लास लड़के के साथ कर दूंगा? मैं बहुत पहले ही तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ तय कर चुका हूँ। लेकिन पापा, मैं जतन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। 4 दिन के प्यार को भुलाने में ज्यादा समय नहीं लगता, समझी? अपने पिता की बात सुन सुहानी समझ चुकी थी कि उसके पिता उसकी और जतिन की शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसीलिए सुहानी किसी को बिना बताई जतिन से मंदिर में शादी कर लेती है। शादी करके सुहानी जतिन को अपने साथ घर लेकर आती है, जिसे देख। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे और इस लड़के को आशीर्वाद दूंगा? तूने मेरा गुरूर तोड़ा है। अब देख मैं कैसे तेरी जिंदगी बर्बाद करता हूं। निकल जा मेरे घर से। अपने पिता की बात सुन बेचारी सुहानी आंखों में आंसू लिए जतिन के साथ उसके मिडिल क्लास घर में आ जाती है। जतिन का परिवार भले ही मिडिल क्लास था, लेकिन वो लोग काफी अच्छे होते हैं और बड़े प्यार से सुहानी का ख्याल रखते हैं। सुहानी की शादी को मुश्किल से अभी 1 हफ्ता ही बीता था कि एक दिन। यस बॉस, बुलाया आपने? ये लो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। कल से तुम्हें कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं गलती को ठीक करूंगा। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। कंपनी में काफी स्टाफ हो चुका है, इसलिए हम एक्स्ट्रा स्टाफ निकाल रहे हैं। अचानक नौकरी से निकाले जाने की वजह से दुर्गेश काफी परेशान हो जाता है। जतिन जैसे ही अपने घर आता है। भैया, आप इस वक्त घर में क्या कर रहे हैं और आप सभी इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं जतिन, आज कंपनी के बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और अचानक मुझे यह रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरी कंपनी वालों ने भी मुझे निकाल दिया, लेकिन ऐसे अचानक हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब कुछ मेरे पापा ने किया है। इन सब के पीछे जरूर मेरे पापा का हाथ है। उन्होंने कहा था ना कि वो मुझे बर्बाद कर देंगे, इसीलिए उन्होंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। सुहानी बहू, ऐसे मत रो, सिर्फ नौकरी ही तो छीनी है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। सुहानी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जल्द से जल्द कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। जतिन और दुर्गेश दोनों कई सारी कंपनियों में इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ओम प्रकाश के कांटेक्ट की वजह से इन दोनों भाइयों को कहीं नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते अब घर में सभी परेशान होते हैं। लेकिन ओम प्रकाश यहीं नहीं रुकता। अपने अच्छे कांटेक्ट की वजह से ओम प्रकाश जिठानी दिव्या के दोनों बच्चों को भी स्कूल से निकलवा देता है, जिसके चलते सुहानी काफी परेशान होती है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुहानी के ससुराल वाले उसे कुछ नहीं कहते। चाची, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना, हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ ना। ठीक है, मैं अभी अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। सुहानी बारिश होता देख सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है। सारा परिवार पकौड़े खा ही रहा होता है कि तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जतिन जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसके घर का मकान मालिक 2 आदमियों के साथ खड़ा होता है। आप? अरे इस महीने का तुम लोगों ने किराया नहीं दिया, चलो जल्दी से मेरा मकान खाली कर दो। अरे हमने सिर्फ 1 महीने का तो किराया नहीं दिया है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमसे ऐसे मकान कैसे खाली करवा सकते हैं? इतने सालों में से हम मकान का किराया दे ही रहे हैं ना। यह मेरा मकान है, मैं जब चाहे इसे खाली करवा सकता हूँ, समझे तुम लोग? थोड़ा रहम करिए हम पर, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप हमसे मकान खाली करवा देंगे तो हम ऐसे मौसम में उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? अरे लगता है ऐसे लोग नहीं मानने वाले। वो दोनों गुंडे पूरे परिवार और उसके सामान को घर से बाहर बारिश में निकाल देते हैं। अरे साहब, आपके कहे मुताबिक हमने पूरे परिवार को बेघर कर दिया है बारिश में।
गुंडे को फोन पर बात करता हुआ देख सुहानी समझ जाती है कि इन सब के पीछे भी उसके पिता का ही हाथ है। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार के साथ ये सब करेंगे। सभी सुहानी को संभालते हैं और अब पूरा परिवार आधी रात बारिश में भीगता हुआ सड़क किनारे चल रहा होता है। तेज बारिश और ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से दोनों बच्चों को काफी ठंड लग रही होती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। आज आज माँ जी, दोनों बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। अगर ऐसे ही ये बारिश में भीगते रहे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी बस थोड़ी देर और बच्चों को संभाल लो, जैसे ही सिर छुपाने की जगह मिलती है हम लोग वहां चले जाएंगे। बारिश में कई घंटे तक चलने के बाद सुहानी को कंस्ट्रक्शन साइट की नजदीकी बना एक पब्लिक टॉयलेट दिखाई देता है, जिसे देख सुहानी सभी को लेकर उस पब्लिक टॉयलेट के पास जाती है। हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए अब सिर्फ यही एक टॉयलेट ही रह गया है। जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम सबको इस टॉयलेट के अंदर ही रहना होगा। बारिश से बचने के लिए सुहानी जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती है। इस टॉयलेट के अंदर से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, हम लोग इसमें नहीं रह सकते। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि तभी टॉयलेट के बगल में सीवर पाइप्स देख सुहानी। माँ जी, जतिन, ये देखिए, यहाँ पर ये 2 सीवर पाइप रखे हैं। एक के अंदर में माँ जी, भाभी और बच्चे रह लेंगे और एक के अंदर आप लोग रह लीजिए। कम से कम इस बारिश से तो छुटकारा मिलेगा। सुहानी की बात सुन सभी घर वाले उस सीवर पाइप के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बगल में ही टॉयलेट बने होने की वजह से सभी को काफी बदबू आती है। चाची, यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना, हम घर क्यों नहीं चलते। जिस पिता ने मुझे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी वो पिता अपनी बेटी की बर्बादी के लिए इतना सब कुछ करेगा। मेरे आने से पहले आप लोग कितनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरे आते ही सब कुछ तबाह हो गया। मेरी वजह से आपको इस टॉयलेट की गंदी बदबू को बर्दाश्त करते हुए इस बारिश में इस पाइप के अंदर रहना पड़ रहा है। सुहानी बहू, तेरी कोई गलती नहीं है, बस गलती है तो तेरे पिता की, जो तुझे अभी तक नहीं समझ पाए। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से उस पाइपलाइन के अंदर इतनी भयंकर बारिश में पूरी रात गुजारता है। सुबह होने पर भी बारिश नहीं रुकने की वजह से पूरा परिवार काफी परेशान होता है। सभी उस पाइपलाइन के अंदर बैठे ही होते हैं कि तभी उनके सामने से एक बड़ी सी गाड़ी होकर गुजरती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि सुहानी के माता पिता ही थे। सुहानी की माँ मेघा की नजर जैसे ही सुहानी और उसके ससुराल वालों पर जाती है। जिस बेटी को आज तक हमने मखमल के बिस्तर पर सुलाया, नंगे पैरों से कभी जमीन पर चलने नहीं दिया, आज उसकी क्या हालत हो गई है। ये सब कुछ आपके गुस्से की वजह से हुआ है। कोई बाप अपनी बेटी से इस तरह बदला लेता है क्या? अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक कर दीजिए। उसने मेरा गुरूर तोड़ा है और मैं हर किसी को माफ कर सकता हूँ, लेकिन अपने गुरूर को तोड़ने वालों को नहीं, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। ड्राइवर, जल्दी चलाओ गाड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मेघा की आंखों में आंसू नहीं रुकते। वहीं अपनी पत्नी की बातें सुन ओम प्रकाश अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पुरानों पलों में खो जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरी गुड़िया रानी को लग गई। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं और उसके बाद मेरी गुड़िया रानी की मनपसंद आइसक्रीम भी खाएंगे। जो पिता अपनी इकलौती बेटी को एक छोटी चोट लग जाने पर भी पूरा घर सिर पर उठा लेता था, वही पिता अब अपनी बेटी को इतनी गहरी चोट दे चुका था कि जिससे वो चाहकर भी नहीं उभर सकती थी। इन सभी यादों को याद करते हुए ओम प्रकाश की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। ओम प्रकाश जल्दी से गाड़ी घुमाकर उस टॉयलेट के पास ले आता है। वहीं सुहानी जैसे ही अपने पिता को देखती है। इतना सब कुछ तो कर दिया आपने, अब क्या देखने आए हैं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? शर्म आती है मुझे आपको अपना पापा कहते हुए। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है क्या? चले जाइए यहाँ से और दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा। नहीं बेटी सुहानी, नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने गुरूर, घमंड और अमीरी के चक्कर में अपनी उसी बेटी को दुख दे बैठा जो मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी है। आज जब तुझे इस बारिश में तेरे ससुराल वालों के साथ इस टॉयलेट की गंदी बदबू में रहते हुए देखा, तब जाकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। बेटा, मुझे माफ कर देना। ओम प्रकाश अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है, जिसके चलते पूरा परिवार ओम प्रकाश को माफ कर देता है और सुहानी भी अपने पिता के किए हुए सब अत्याचारों को भुला देती है। जिसके बाद अब ओम प्रकाश वापस जतिन दुर्गेश को उनकी नौकरी दिलवाता है। दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन और साथ ही सबको उनके घर भी दिलवाता है और अब हमेशा के लिए दोनों परिवार के रिश्ते प्यार से भर जाते हैं।